डियर स्टूडेंट्स, लर्नर्स एंड फ्रेंड्स, क्लास 12 की थीम 3 किनशिप कास्ट एंड क्लास के नोट्स पॉइंट ट्यूटोरियल्स में इस ट्यूटोरियल में हमारा टॉपिक है एक्सप्लेनिंग सोशल डिफरेंसेस अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट। आई होप यू आर ऑल्सो वॉचिंग आवर चैप्टर टेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये सारे पॉइंट्स समझ में आएंगे। चैप्टर टेक्स्ट एक्सप्लेनेशंस की प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाते हैं। आप जो ब्राह्मणिकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो आप ब्राह्मण ग्रंथों में पढ़ चुके हैं कि सोशल डिफरेंसेस के क्या वजह हैं। यहाँ पे बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव आपको पढ़ना है कि बौद्ध धर्म में क्या नज़रिया है सोशल डिफरेंसेस को लेके, और ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक एग्रीमेंट जिसमें समाज एक तरफ होता है और जिसे वो चुनते हैं वो दूसरी तरफ, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। तो चलिए पहला पॉइंट उठाते हैं, बुद्धिस्ट अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग। तो बौद्धों की अपनी क्या व्याख्या है, क्या इंटरप्रिटेशन है सोशल डिफरेंसेस को लेके, या आप कह सकते हो कि सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस को लेके क्या उनका मानना है। द बुद्धिस्ट डेवलप्ड एन अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल इनइक्वलिटीज़। तो सोशल इनइक्वलिटीज़ को लेके उनकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग थी, और द इंस्टीट्यूशंस नीडेड टू रेगुलेट सोशल कॉन्फ्लिक्ट। अब सोशल इनइक्वलिटीज से जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट होंगे तो उसको रेगुलेट कैसे करना है, उसके लिए आपको इंस्टीट्यूशंस डेवलप करने होंगे, व्यवस्थाएं बनानी होंगी। द टॉक अबाउट सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और उस इंस्टीट्यूशंस को बनाना और इन सोशल कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेट करने के लिए एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बातें करते हैं। और वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा टू इस्टेब्लिश अ गवर्निंग अथॉरिटी, एक शासन चलाने वाली सत्ता का गठन होगा इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। और ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा, जिससे कि एक गवर्निंग अथॉरिटी, चाहे वो किंग हो, चाहे कोई रूलर हो, कोई जो चीफ हो, तो जो गवर्निंग अथॉरिटी होगी इसका गठन जो होगा, इसका ऑर्गेनाइजेशन जो होगा, ये ह्यूमन चॉइस से होगा। मतलब द पीपल विल चूज हु विल बी द गवर्निंग अथॉरिटी। सुत्त पिटक गिव्स इंसाइट इनटू दिस कॉन्ट्रैक्ट। तो सुत्त पिटक में इसके बारे में लिखा गया है। सुत्त पिटक जो है त्रिपिटक का सेकेंड पार्ट है, जिसके बारे में आप अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसमें मिथ क्या है, मिथ फ्रॉम सुत्त पिटक। तो सुत्त पिटक में क्या कहा गया है कि ओरिजिनली ह्यूमन्स हैड नॉट फुली इवॉल्व्ड बॉडली फॉर्म्स एंड द प्लांट वर्ल्ड वाज नॉट फुली डेवलप्ड। पॉइंट आप समझ गए होंगे। ऑल बीइंग्स लिव्ड इन पीस, सब शांति से रहते थे, टेकिंग ओनली व्हाट दे नीडेड फ्रॉम द नेचर। ये भी पॉइंट आप समझ गए होंगे। ओवर टाइम, लेकिन समय के साथ साथ ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स होती है ना, ह्यूमन बिहेवियर जो होता है, ह्यूमन्स बिकेम ग्रीडी। अब देखिए कहाँ से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ह्यूमन्स बिकेम ग्रीडी, विंडिक्टिव मतलब एक दूसरे के प्रति बदले की भावना रखना, एंड डिसीटफुल, है ना। और ये सारी की सारी चीज़ें तो आज भी ह्यूमंस में है, वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं। तो धोखेबाजी करना, लीडिंग टू ए डिक्लाइन इन द आइडियलिक स्टेट। ये जो आइडियलिक स्टेट आपने देखा था यहाँ पे इस वाले पॉइंट में, है ना, एक आदर्श व्यवस्था, कहीं कोई खतरा नहीं है, जितना ज़रूरी है नेचर से हम उतना ले रहे हैं, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, किसी का भी नहीं है। वो जो आइडियलिक स्टेट थी वो ह्यूमंस की वजह से ख़राब होनी शुरू हो गई। तो जब ख़राब होनी शुरू हो गई तो भाई अब कुछ ना कुछ हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी, कोई ना कोई इंस्टीट्यूशंस हमें बनाने पड़ेंगे, इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे। तो दूसरा पॉइंट है आपका कि इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इंस्टीट्यूशन ऑफ किंगशिप, जिसमें हम जो महासमत्थ के बारे में पढ़ेंगे, उसको इस्टेब्लिश किया गया। ह्यूमंस वंडर्ड अबाउट सेलेक्टिंग अ बीइंग टू रेगुलेट सोशल कॉन्फ्लिक्ट। तो मानव विचार करने लगा ह्यूमंस की, भाई हमें ये जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है इन मतलब इनकी वजह से, ग्रीडीनेस एंड विंडिक्टिवनेस एंड डिसीटफुलनेस की वजह से, तो इसको कैसे रेगुलेट किया जाए, मतलब कैसे इसको कंट्रोल किया जाए और किस प्रकार से पीस इस्टेब्लिश की जाए। तो लोग उसके बारे में सोचने लगे और उन्होंने विचार किया कि क्यों ना हो हम किसी एक व्यक्ति को चुन लें, किसी एक अथॉरिटी को हम चुन लें जो इन सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रेगुलेट करे। ह्यूमन सजेस्टेड सेलेक्टिंग अ बीइंग हु वुड बी राथफुल। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक ऐसे व्यक्ति को चुना जाए, मतलब कोई भी अथॉरिटी हो, है ना, जो सोसाइटी पे रूल करेगी, तो वो ऐसा होना चाहिए कि राथफुल व्हेन एप्रोप्रिएट, वो गुस्सा तब करे जब उसकी आवश्यकता हो, मतलब समय पर क्रोधित हो, लोगों को सेंसर करे जब ज़रूरत हो, मतलब जो डिज़र्व करते हैं उन्हें सेंसर करे। सेंसर करने का मतलब होता है कि भाई पनिशमेंट देना, किसी भी प्रकार का उसकी गतिविधियों पर रोक लगाना, रिस्ट्रिक्शंस लगाना। एंड बैनिश दो डिजर्विंग, और जो लोग डिज़र्व करते हैं उन्हें समाज से बाहर भी कर देना, या देश से बाहर भी कर देना, या सोसाइटी से बाहर कर देना, या अपने ट्राइब से बाहर कर देना, कुछ भी हो। बैनिश का मतलब होता है कि निकाल देना, निष्कासित करना, मतलब पूरी तरह से बाइकआउट करना। तो ये काम करेगा ये जो चुना जाएगा व्यक्ति। दिस बीइंग चोजन बाय ऑल पीपल, चूँकि ये जो बीइंग है इसको लोग चुनेंगे, चोजन बाय ऑल पीपल, वुड रिसीव अ प्रोपोर्शन ऑफ राइस। यहाँ पे प्रोपोर्शन होना चाहिए था, थोड़ा गलत छप गया मेरे ख्याल से। तो उसे राइस का हिस्सा मिलेगा, क्योंकि भाई वो सर्विस देगा, तो उसे कुछ तो मिलना चाहिए। तो वो जो काम करेगा उसके कंपेंसेशन के रूप में उसे राइस का हिस्सा मिलेगा, मतलब लोग देंगे अपने अपने हिस्से से, और वो महासम्मत कहलाएगा, द ग्रेट इलेक्ट।
जो कि लोगों की सम्मति से चुना गया है, इसलिए महासम्मत कहलाएगा। तो भाई ये आप याद रखिए। अब देखिए हो गया ना, एक रूलर उन्होंने चुन दिया, मतलब जो रूल करेगा। अब वो रूलर एक हैं, दो हैं या पूरा ग्रुप है। एक अथॉरिटी, यानी इसे कहते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ किंगशिप की शुरुआत। किंगशिप वॉज फाउंडेड ऑन ह्यूमन चॉइस। तो चूँकि महासम्मत को चुना है लोगों ने, और यही आप मान सकते हो कि किंग की व्यवस्था बनती है। तो राजा का पद वॉज फाउंडेड ऑन ह्यूमन चॉइस। ये ह्यूमन चॉइस से बना था, मानव की स्वीकृति से बना था, मानव के चुनने की वजह से बना था, विद टैक्सेस एज पेमेंट। और लोगों ने ये भी तय किया था कि हम उसे जो पेमेंट देंगे वो टैक्स होगा। जैसे कि यहाँ पे चावल की बात की गई है, तो उसके काम के बदले उसे टैक्स मिलेगा पेमेंट के रूप में, यानी किंग्स की सर्विसेज के बदले में टैक्सेस उसको दिए जाएंगे, जो आज तक चला आ रहा है। आज किंग रूल नहीं करता है, गवर्नमेंट रूल करती है, तो वो टैक्स कलेक्ट करती है। आज जो हमारे यहाँ जो रेगुलेटिंग अथॉरिटी है, हमारे यहाँ तो पूरी कंट्री की रेगुलेटिंग अथॉरिटी होगी, स्टेट की रेगुलेटिंग अथॉरिटी होगी, और हमारे गांव के स्तर पे भी हमारी पंचायत व्यवस्थाएं होती हैं, सब रेगुलेटिंग अथॉरिटीज़ हैं। तो जो कुछ भी आप समझें उससे तीसरा पॉइंट आपको आसानी समझ में आ जाएगा कि जो बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव है, जो बुद्धिस्ट अल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग है सोशल इनइक्वलिटीज़ की, उसमें ह्यूमन एजेंसी को, उसके रोल को माना गया है। रिकॉग्निशन ऑफ ह्यूमन एजेंसी इन क्रिएटिंग सोशल रिलेशंस। ठीक है, तो द मिथ रिवील्स ह्यूमन एजेंसी। तो इस मिथ से पता चलता है कि जो ह्यूमंस हैं दे आर बिहाइंड क्रिएटिंग एंड इंस्टीट्यूशनलाइजिंग सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस। क्योंकि भाई जब आप सोशल कॉन्ट्रैक्ट करोगे, है ना, तो जो महासम्मत चुना जाएगा एक तरफ तो वो होगा, और दूसरी तरफ सोसाइटी के सब लोग होंगे, तो इनके बीच में एक एग्रीमेंट होगा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो उससे एक नए इकोनॉमिक एंड सोशल रिलेशंस, मतलब समाज में जो भी आर्थिक संबंध देखने को मिलते हैं, सामाजिक संबंध देखने को मिलते हैं, सोसाइटी कैसे चलती है, इकोनॉमी कैसे चलती है, इसके रेगुलेशन के पीछे ह्यूमन एजेंसी है। इट इम्प्लाइज दैट सिंस ह्यूमंस क्रिएटेड द सिस्टम, अब चूंकि ह्यूमंस ने ही सिस्टम को बनाया है, दे हैव द पावर टू चेंज इट इन फ्यूचर। तो वो फ्यूचर में उसे चेंज भी कर सकते हैं। अब देखिए, इट इज़ जस्ट अपोजिट ऑफ द ब्राह्मणिकल व्यू। ब्राह्मण्स का कहना था कि भाई बाई बर्थ सोशल इनइक्विटीज़ बन जाती हैं, और यहाँ पे ह्यूमंस को माना गया है कि दे आर बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ सोशल इनइक्विटीज़ और द सिस्टम ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक रिलेशंस, और दे कैन चेंज इट इन फ्यूचर। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप दो वर्ड याद रखिए जो हमने ट्यूटोरियल्स में, पिछले के ट्यूटोरियल्स में पढ़ चुके हैं, कि बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव ये है कि जो सोशल डिफरेंसेस हैं दे आर नॉट नेचुरल। मतलब नॉट नेचुरल, एक तो नेचुरल नहीं है, दूसरे नॉट इनफ्लेक्सिबल, और ये इनफ्लेक्सिबल भी नहीं है, इन्हें हम चेंज कर सकते हैं। तो ये है भाई बुद्धिस्ट पर्सपेक्टिव। अगले ट्यूटोरियल में आप हैंडलिंग टेक्स्ट, हिस्टोरियंस एंड महाभारत को पढ़ेंगे। तो सेइंग यू ऑल बाय बाय, स्टडी वेल एंड टेक केयर।